मंत्री जी भी साथ में। सारा कुछ इंतजाम है। आ गई महाराज की सवारी आ गई। सारा प्रबंध ठीक है ना? कहीं कुछ कमी तो नहीं? यूं तो सब तैयार है। दोनों पंक्तियों में सुंदरियां आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश, फूल, कुमकुम और खेलों से भरे थाल लिए खड़ी हैं। और वो देखो मधुलिका, वो अपनी सादगी में कितनी भव्य, कितनी सुंदर लग रही है। और वो बीच का थाल लिए महाराज की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ भी कहो, महाराज के कृषक बनने का ये उत्सव कौशल की गरिमा बढ़ाता है। देखो ना, दूर दूर से राजकुमार आए हैं उत्सव में भाग लेने के लिए। पधारिए महाराज, पधारिए। मंत्रीवर। जी पुरोहित जी। महाराज से कहें सोने के बूट वाले हल से मधुलिका के खेत में बीज बोएं, और सुंदरियों, आप निरंतर खील फूल बरसाती रहें। वाह, ये तो इंद्र पूजा जैसा उत्सव लग रहा है। अच्छा, ये खेत उस सुंदरी का है। मंत्री जी। जी महाराज। अब ठीक है? हाँ महाराज। ऐसे ही करना है ना? हाँ महाराज, ऐसे ही करना है। मधुलिका, तुम बीजों का थाल लिए महाराज का अनुसरण करो। हाँ, करती रहो। हाँ महाराज, इस ओर भी। अब इस ओर भी पधारे महाराज। बीज और लीजिए, लीजिए। मंत्री जी। जी महाराज। स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत की जाएं। लीजिए देव, ये लीजिए। मधुलिका, लो ये स्वर्ण मुद्राएं। जी महाराज, ये स्वर्ण मुद्राएं मैं आप पर न्यौछावर करती हूँ महाराज। ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है। इसे बेचना, इसके लिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है महाराज। अबोध कन्या, क्या बक रही है तुम? तेरा दुस्साहस है ये राज्य की अनुग्रह का तिरस्कार है। तेरी भूमि से चौगुना है ये मूल्य। मंत्रीवर, मैं भूमि समर्पण से मना कब कर रही हूँ? मूल्य स्वीकार करना असंभव है। कन्या, ये तो कौशल का हर वर्ष का नियम है। इसीलिए तो स्वीकार है मंत्रीवर, मगर मूल्य? मंत्री, कौन है ये मुखर असाधारण कन्या? महाराज, ये सिंह मित्र की कन्या है, जो काशी युद्ध का कर्णधार रहा। उसी सिंह मित्र की इकलौती कन्या है। सिंह मित्र की कन्या? अद्भुत वीर सिंह मित्र, जिसने कौशल की लाज रखी मगध के सामने। हाँ देव, तभी इतनी स्वाभिमानी है ये। उत्सव का प्रथम चरण संपन्न माने। आगे क्या करना है? विशेष नहीं देव, प्रस्थान की वेला है। चले, आइए महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अतिथि गृहों की व्यवस्था देखी? दूसरे राज्यों के राजकुमार सुख से रहे कि नहीं? शेष तो सब ठीक है। मगध के राजकुमार अरुण पूरी रात जाग रहे हैं। कहीं ये भी तो व्यवस्था का दोष? वो देखो राजकुमार नगर तोरण की ओर जा रहे हैं। देखो तो, मधुलिका से बात कर रहे हैं। कहीं इसीलिए तो। रात पूरी आंखों में बीत गई। कौन है? कहां होगी वो? चलो, शायद मिले कहीं। नगर तोरण तक जाऊं, देखूं। भद्रे, कल के उत्सव की नायिका तुम ही थी ना?
कौन हो अपरिचित? और तुम्हें उत्सव कैसा लगा? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान को, उन स्वर्ण मुद्राओं को लौटाते समय, वाह क्या छवि थी। भक्त बन गया हूं इस छवि का। कहीं तुम मेरी विडंबना का उपहास तो नहीं कर रहे हो? अपरिचित, मुझे क्षमा करो, अपनी राह लो। हे सरलता की देवी, अब और नहीं सहा जाता। अपने हृदय की विवशता को और नहीं छुपा सकता। मैं मगध का राजकुमार, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी मधुर दृष्टि का पिपासु हूं। तुम राजपुत्र, कहाँ राजा, कहाँ रंग? मैं एक साधारण कृषक बालिका हूं। अकिंचन आज मेरी भूमि का छोटा सा टुकड़ा भी मेरा न रहा। मेरे दुख से छटपटाते मन का उपहास न करो। कहो तो कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें वापस। नहीं, नहीं, किसने कहा कि मैं भूमि वापस मांगती हूँ? वो तो हमारे देश का राष्ट्रीय नियम है। आश्चर्य! जिस भूमि की तड़प ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया, उसे तुम लेना नहीं चाहती। अंततः तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा रहस्य क्या है? ये रहस्य तो मानव हृदय का है राजकुमार, और हृदय भी कभी नियमों से बंधे हैं। नहीं तो तुम किसी कृषक बालिका के आंसू पोंछने की चाहत न रखते। मधुलिके, काश तुम जान पाती कि तुम्हारी पीड़ा से मेरा मन टूक टूक हो रहा है। तुम्हारा ये दर्प, ये स्वाभिमान। खैर, चलते हैं। तुमने अपनी किस्मत की कहानी अपने आप लिखी। अब अंत को क्या सोचती हो? रात भर के लिए कुटिया न टपके। सुबह तो प्रभु को उपचार कराएंगे। कहाँ मेरी ये पर्ण कुटी? कहाँ मगध के राजकुमार का दिखाया स्वप्न? पगली है रे तू मधुलिका, कभी जुगनू भी हाथ आते हैं? वाह मेरे प्रभु, लगता है आज तो ये झोपड़ी भी नहीं बचेगी। हे ईश्वर, ये हाड़ कंपाती शीतकाल की रात्रि मेरी झोपड़ी का पता पूछ रही है। शायद अंदर की नस नस जड़ हो गई है और सिंह मित्र की कन्या बनती है तू। तेरे पास ओढ़ने को वस्त्र भी नहीं। मंत्री कहता था राज्य रक्षा मिलेगी। यही है राज्य रक्षा? मधुलिका, लेकिन अब क्यों तड़पती है? 3 साल पहले इसी मधुक वृक्ष के नीचे राजकुमार ने क्या कहा था, याद है? नहीं नहीं, मैं याद भी नहीं करना चाहती। आकाश कुसुम भी कहीं हाथ आते हैं। आज जाने क्यों रह रहकर उस प्रणय आमंत्रण की याद आ रही है। अपना दारिद्र्य 1000 फन वाले सांप की तरह डस रहा है। काश तुम मान लेती, काश तुम मान लेती राजकुमार का कहना। और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
वो राजकुमार अरुण, यही नाम था ना उसका? एक बार फिर आ जाता, एक बार फिर आ जाता। कोई है? कोई है यहाँ? कौन है? पथिक को आश्रय चाहिए, बाहर भीषण तूफान है। कौन? अरे राजकुमार, आप यहाँ इस समय? मधुलिका, तुम? क्या संयोग है। अंदर आ सकता हूं? आश्रय मिलेगा? चकित हूं राजकुमार, आज आप अचानक। मैंने मगध से विद्रोह कर दिया है, निर्वासित हूं कौशल में जीविका खोजने। लेकिन ये सैनिक जब स्वयं संकट में हो तो इन सैनिकों को क्यों? बाहुबल वीर की शोभा है, और फिर ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। अरे हम दोनों परिश्रम से कमाते खाते, अब तो तुम स्वतंत्र हो। विद्रोह केवल स्वतंत्र रहने के लिए नहीं किया, अपने बाहुबल पर भरोसा है। आनंद फानन में नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं। नवीन राज्य? ओह, तुम्हारा उत्साह तो सचमुच देखने योग्य है। कल्पना नहीं, यथार्थ है। मैं तुम्हें अतिशीघ्र राजरानी के सिंहासन पर बिठा दूंगा। तुम अपने छिले हुए खेत का दुख न मनाओ। सच सच राजकुमार, तभी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तो मेरा भ्रम था। तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो। जो अरुण तुम्हारे दर्शन मात्र से ऊर्जा से भर गया, उसके खड्ग का आतंक देखोगी? मैं तुम्हें कौशल के राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। ये मेरे खड्ग का संकल्प है। बस बस राजकुमार, ये मैं क्या सुन रही हूं? सच मधुलिका, स्वप्न सच करने का मंत्र तुम्हारे पास है। मेरे पास? कैसे? कौशल नरेश को तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम्हारी प्रार्थना को वे कभी स्वीकार न करेंगे। तुम बोलती क्यों नहीं मधुलिका? क्या बोलूं? जो कहोगे वही करूंगी। जय हो देव। एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। स्त्री प्रार्थना करने आई है? आने दो। प्रणाम महाराज। तुम्हें पहले भी कहीं भेंट? हाँ देव, 3 बरस हुए। मेरी भूमि खेती के लिए ले गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट पाया, अब मूल्य मांगने आई हो? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर तुम्हें चाहिए क्या? महाराज, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही भूमि है। महाराज, मैं वहीं खेती कर लूंगी। कृषक बालिके, वो तो बड़ी ही उबड़ खाबड़ भूमि है, और फिर दुर्ग के पास होने से सैनिक महत्व भी रखती है। तो फिर मैं निराश लौट जाऊं देव? नहीं नहीं, रुको। तुम वीर सिंह मित्र की कन्या हो। तुमने मांगा है, वो तुम्हें मिलेगा। फिर आज्ञा है देव। जाओ, दी तुम्हें भूमि। तुम भूमि समतल कराने का प्रबंध करो। मैं मंत्री को आज्ञा पत्र देने का आदेश देता हूं। जय हो देव, जय हो, जय हो।
देख रही हो सैनिक किस तत्परता से जुटे हैं। देख रही हूँ, कुछ अधिक ही आवेग में है। पर आगे क्या होगा अरुण? बस 4 प्रहर मेरा विश्वास और करो। कोसल की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। पट्ट महिषी की जय हो, राज रानी की जय हो की ध्वनियां तुम्हारे कानों में गूंजेंगी। भयानक, अविश्वसनीय। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हूं। केवल 100 सैनिकों से तुम। देखती जाओ मधुलिका, रात के तीसरे प्रहर में तो मेरी विजय यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अरुण, तुम्हें पूरा विश्वास है विजय का? हाँ हाँ मधुलिका, पूर्ण विश्वास। बस आज की रात झोपड़ी में बिताई तुम्हारी अंतिम रात होगी। कल से तो तुम महलों में लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सब अनर्थ हो रहा है। ये तूने क्या किया मधुलिका? ये क्या? अरे ये क्या सोचने लगी? अंधकार बढ़ रहा है, कुटिया दूर है। तुम अभी निकल जाओ। रात भर के लिए विदा। मधुलिका, प्रातः होते ही चलती हूँ। क्या सचमुच राजकुमार अरुण अपने अभियान में सफल? तो क्या श्रावस्ती का दुर्ग विदेशी हाथ में, और फिर मगध तो कोसल का चिर शत्रु रहा है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो भी मेरे कारण, मेरी कुचाल से, मेरे विश्वासघात से। सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें धिक्कार है। क्या तेरे पिता की आत्मा दुखी ना होगी तेरे कृत्य से? नहीं पिताजी, आपकी मधुलिका ऐसा नहीं होने देगी। मेरी शिराओं में रक्त तो आपका ही बह रहा है ना पिताजी? मधुलिका, मधुलिका। हाँ पिताजी। पिताजी आप निश्चिंत रहे। श्रावस्ती, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे ये इतनी रात में, इतने भीड़ में कौन स्त्री है? हटो हटो वहां से। बांध लो मुझे बंदी बना लो, मेरी हत्या कर दो। मेरा अपराध ही ऐसा है। पगली है? नहीं सेनापति, मुझे जल्दी राजा के पास ले चलो। समय बहुत कम है। क्या हुआ है? सेनापति, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? अनर्थ हो गया सेनापति, अनर्थ हो गया। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में विदेशी दस्युओं के हाथ में चला जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका दुर्ग पर आक्रमण प्रारंभ हो चुका है सेनापति। तू क्या बक रही है? जल्दी करो सेनापति, मैं सत्य कह रही हूँ। जल्दी करो, बचा लो श्रावस्ती को। सैनिकों, दक्षिणी नाले के पास चलो। देखना कोई शब्द हो ना प्रकाश। चुपचाप। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते
अग्निसेन, दुर्ग में इस समय कितने सैनिक होंगे? कोई 200 सैनिक होंगे सेनापति। उन्हें शीघ्र एकत्र करो। पलक झपकते ही उन्हें निशब्द दक्षिणी नाले के पास भेज दो। मैं राजन से मिलकर आता हूं। जो आज्ञा सेनापति। और मधुलिका, तुम मेरे साथ चलो। स्थिति से महाराज को सूचित करना मैं अपना पहला कर्तव्य समझता हूं। महाराज क्षमा करें, सेनापति जी एक स्त्री के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय, इतनी रात में? जय हो देव। इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है महाराज। सिंह मित्र की कन्या, तुम फिर यहां क्यों और इस समय? क्या तुम्हें भूमि नहीं मिली या तुम्हारा कार्य सफल नहीं हो रहा? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी भूमि के विषय में तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं देव, बात कुछ अधिक गंभीर है। किसी गुप्त शत्रु ने उसी दक्षिणी छोर से आज रात दुर्ग पर अधिकार करने की कोशिश की है, और यह संदेश इसी स्त्री ने मुझे दिया है। मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर अपने देश कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर तो तुमने एक और पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं अतिथि गृह में ठहरो। पहले मैं उन आतताइयों को देखता हूं, उनके दुस्साहस का फल उन्हें चखा कर आता हूं। सेनापति, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कौशल प्रदेश की जय हो। श्रावस्ती की जय हो। ईश्वर ने सही समय पर सचेत करवा दिया। आज श्रावस्ती दुर्ग दस्युओं के हाथों में जाने से बच गया। श्रावस्ती की जय हो। कौशल प्रदेश की जय हो। महाराज की जय हो। बंदी अरुण को सभा में लाओ सैनिक। ये दस्यु हमारी जन्मभूमि पर कुदृष्टि डालने वाला, इसका तो शीघ्र वध किया जाना चाहिए। वध करो, वध करो, ऐसे दुराचारी का वध करो महाराजा। वध करो। शांत। प्रजा की इच्छा और जन्मभूमि के प्रेम की यही मांग है। बंदी अरुण को प्राण दंड दिया जाए। इसके दुस्साहस का परिणाम इसे चखाया जाए। मधुलिका कहां है? मधुलिका की सूचना से ही यह संभव हुआ है। उसे बुलाया जाए। जी महाराज। मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मधुलिका, मेरी निजी संपूर्ण खेती आज से तुम्हारी हुई। नहीं नहीं महाराज, मैं इसकी अधिकारिणी नहीं। बंदी, मैं क्या करती, अपने खौलते रक्त के आवेग के आगे बेवश हो गई। देश प्रेम की आंधी तुम्हारे प्रेम को कहां बहा ले गई, पता ही नहीं लगा अरुण। प्रेम न जीता है न हारा है, बस
देश प्रेम जीत गया। अगर मैं तुमसे विश्वासघात न करती तो सिंह मित्र की कन्या होने पर धिक्कार था मुझे। मैं देश के साथ धोखा न कर पाई। मेरे हर सुख से बड़ा देश प्रेम। बताओ मधुलिका, क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तो मुझे भी प्राण दंड दीजिए महाराज।